आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशियात में आपका खैर मक़दम है। शाहीन जूनियर कॉलेज करीमनगर में 2025 के नीट लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के तहत मेडिकल सीट हासिल करने वाले तलबा के एजाज़ में एक शानदार तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने कामयाब तलबा को उनकी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी पर मुबारकबाद पेश की और तहनीत पेश की। मज़ीद जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। Respected dignitaries, Dr. Abdul Qadir Sahab, Chairman and founder of Shaheen Group of Institutions, Bidar. Dr. Munir Deshmukh Sahab, Director, Shaheen Group of Institutions. Brother Afzal, Director, Shaheen Karimnagar. I welcome you all. तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है, ये शेर मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी मैं सुनता हूँ इसको, तो मुझे लगता है कि आपने ये शेर खास करके डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब के लिए लिखा हो। डॉक्टर खदीर साहब कल शाम एक प्रोग्राम में हैदराबाद में थे, आज सुबह निर्मल में थे और अभी आपके साथ और मेरे साथ जो है यहाँ पर करीमनगर में है। तो डॉक्टर साहब की ये जो अनथक मेहनत है, 36 साल से आप ये जो मेहनत कर रहे हैं कौम की तालीम के लिए, कौम के अपलिफ्टमेंट के लिए, इसको जितना भी सराहा जाए कम है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, आपके इंस्टीट्यूट शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, आपके जितने इनिशिएटिव है अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और आपके तमाम इंस्टीट्यूट को कामयाब और कामयाब करे। शाहीन के उसी विजन और उसी तड़प और उसी नीयत की जो बरकत है, उसका एक पार्ट है शाहीन करीमनगर। अल्हम्दुलिल्लाह 2024-25 के एकेडमिक ईयर में हमने यहाँ पे जूनियर कॉलेज स्टार्ट किया और हमारे इंसेप्शन के वेरी फर्स्ट ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट स्टेट रैंक्स एंड इन द वेरी फर्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट 7 MBBS सीट्स, 2 BDS सीट्स and 2 of our students took admission into Form D. So this is our NEET results for 2025. So this achievement could not have been achieved without the support of Shaheen Group of Institutions, which is run by Dr. Abdul Qadir Sahab. I truly, with the bottom of my heart, thank Dr. Abdul Qadir Sahab for coming to Karimnagar to felicitate our toppers from NEET 2025 and to address our students. Though his schedule was busy, now he will be traveling right from here to the Warangal to attend another program. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस बिजी शेड्यूल डॉक्टर साहब हमारे इन्विटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। आप और मेरे दरमियान यहाँ पे खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की कि सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे की इस मुख्तसर शॉर्ट नोटिस में हमने ये प्रोग्राम को अरेंज किया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और जो भी डिग्निटरीज और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे शरीक हैं, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर फसीह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो हमारे शॉर्ट नोटिस के इन्विटेशन को कबूल किया और यहाँ पे हमारे लिए हिम्मत अफजाई का सबब बने। करीमनगर शाहीन के डायरेक्टर जनाब एजाज साहब और दीगर जिम्मेदारान, करीमनगर के मौजूद हज़रात, फैकल्टी मेंबर और प्यारे बहुत तालिबात, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। प्रोग्राम नहीं था, जर्नी के दौरान घंटा 2 घंटे में एडिशनल रुक गया यहाँ पे, लेकिन अच्छा लगा कि करीमनगर में माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा और अब तक हमारे 115 के ऊपर ब्रांचेस हैं और गुज़िश्ता 36 साल से हम एजुकेशन फील्ड में हैं, लेकिन पहले ही साल और 2 साल के अंदर इतना बड़ा काम इंडिया में जो है हुआ है, वो सबसे बेहतरीन काम करीमनगर में हुआ है। इसके लिए यहाँ के जिम्मेदारों को, फैकल्टी को, यहाँ के शहरियान को, तलबा को मुबारकबाद दूंगा। एक प्यार भरा माहौल यहाँ पे बना है माशाल्लाह और गैरमामूली कामयाबी मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5-10 साल के अंदर इंशाल्लाह इंडिया भर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे। आपको पता है कि ये छोटा शहर है, एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर्ड है। वहाँ पर हकीर सी कोशिशें हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ इंडिया से नहीं,
मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों से बच्चे आते हैं। 6000 स्टूडेंट हॉस्टल में और एक बेहतरीन माहौल है, एक तरबियत हो रही है बच्चों की, एक लाइफ स्टाइल बन रहा है उनका। और ऐसा ही एक कैंपस मुझे उम्मीद है करीमनगर में होगा और कम वक्त में होगा। आज ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, बहुत अहम ज़रूरत है ये। आप जो है अपने आप को मामूली मत समझिए, आप बड़ी ताकत रखते हैं, आप ही के ज़रिए माशरे में तब्दीली आ सकती है। आप बदलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया को बदल के रख देंगे, उम्मीद कर सकते हैं। आप देख रहा हूँ यहाँ पे देखने में आया, अच्छा लगा, बॉयज एंड गर्ल्स की तादाद बराबर है, वरना कौन ज्यादा रहता है? यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स का कब्जा हो जा रहा है। 80% यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स हैं और बॉयज गायब होते जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक निशानदेही है, ये रुझान है, खतरनाक रुझान है। अगर ये सिलसिला चला तो खानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो मैं बेटों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने फ्यूचर का ख्याल करो। बेटियों को थोड़ा एहसास है कि इज्जत की ज़िंदगी गुजारने के लिए, रिस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ये एहसास है उनको, इसलिए वो फिक्र कर रहे हैं। काश ये एहसास हमारे बेटों को भी हो जाए और ये बेटे जो है लापरवाही, सुस्ती, काहिली ख़त्म कर दें, अपने आप को बनाएं, अपने फ्यूचर को, अपने ख़ानदान के फ्यूचर को बनाएं, अपने आने वाली नस्लों की फिक्र करें, अपने माँ बाप की और नस्लों की खिदमत करने वाले, उनको सहूलतें पहुँचाने वाले, उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के अहल, उस काबिल बनने के लिए आपको आज स्ट्रगल करना है। क्या आप जो है मजबूर अपने आप को रखना चाहते हैं? क्या बोलते हैं बॉयज हमारे, अपने आप को मजबूर रखना चाहते हैं? वो एहसास कीजिए, आज ये वक्त कीमती वक्त है, ये वक्त ज़ाया ना हो जाए। अब कुछ बनिए ताकि फ्यूचर में आप लोग कंट्रीब्यूट करने वाले, देने वाले बने। मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूँ, एक बच्चा हमारा, एक नौजवान, 1% नौजवान हमारे 100 लोगों को जॉब देने वाले बने, 100 लोगों को जॉब देने वाले। मुनीर रिस्मत साहब को कल ही जिक्र कर रहा था मैं। आज सुबह में एक लड़की से जो है मुलाकात हुई, निर्मल की, कुछ कर रही है, वो ग्रेजुएशन करके बाद में स्टार्टअप स्टार्ट की है और वो भी वैसे ही जहन रखती है। उसका भाई वो, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। ये मिजाज होना चाहिए, नौकरी देने वाले बनना है, घरों में खुशहाली लाने वाले बनना है और माँ बाप को जन्नत में लेकर जाने वाले, अपने अमाल के जरिए माँ बाप को जन्नत में लेके जाने वाले बनना है। माँ बाप से भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी औलाद को IAS IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखो, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलो कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का जरिया बन जाए। आपके अमाल से माँ बाप को सवाब मिलता है अगर अच्छे अमाल हैं। आपके अमाल गलत हैं तो उसका गुनाह माँ बाप के हिस्से में जाता है। कौन चाहता है यहाँ पर अपने माँ बाप को तकलीफ देना? लेकिन नादानी में अपने गलतियों के जरिए अपने माँ बाप को गुनाह में मुब्तला करते हैं। अभी तो बच्चा हूँ, अभी तो बच्ची हूँ और बाद में सुधर जाऊंगा, ये एहसास के साथ गलतियाँ करते हैं। और माहिरीन का ख्याल है, नफ्सियाती एक्सपर्ट्स का ख्याल है, किसी शख्स की शख्सियत को समझना है तो उसके जवानी के इब्तदाई हालात को देख लीजिए, वो ऐसा ही रहेगा। तो ये इस एहसास के साथ आप अपने आप को संभाले रखिए, फ्यूचर के लिए तैयार कीजिए अपने आप को, क्योंकि आप ताकतवर हैं तो हमारा फ्यूचर ताकतवर है। और आप समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बनना, बोझ नहीं बनना है। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है हर एक के लिए, लेकिन एक हॉनेस्ट डॉक्टर बनना जरूरी है, एथिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर बनना जरूरी है, एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है, माँ बाप की इज्जत करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, दूसरों से हमदर्दी करने वाले, प्यार और मोहब्बत फैलाने वाले बनना ज़्यादा जरूरी है। आज हमारे मुल्क को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। मोर देन एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। उसको फैलाने वाले आप लोगों को बनना है और आप आगे बढ़िए और याद रखिए, खूब सख्त मेहनत कीजिए, काबिल बनिए। सिर्फ पास करना टारगेट नहीं होना चाहिए। पास करने के लिए पढ़ते हैं आप लोग। मुझे ताज्जुब होता है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिम्मेदारों से, डायरेक्टर से, कमिश्नर वगैरह से, पास करने का टारगेट बनाना। मैं पास करने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए, सब्जेक्ट को समझने वाले बनने के लिए,
आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के साथ एंजॉय करने वाले बनना जरूरी है। याद रखिए, ग्रेजुएशन में ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मत लीजिए जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मत लीजिए जहाँ पे शॉर्टकट से पास करने का वादा किया जाता है और माहौल गंदा हो। याद रखिए, 70% हमारे नौजवान इंडिया में नॉन अटेंडिंग डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं और अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। सख्त मेहनत और निगरानी वाले डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, अपने आप को बनाइए। मैं मुबारकबाद दूंगा फिर एक मरतबा। करीमनगर से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा कैंपस यहाँ पे शुरू हो जाए और बड़ी तादाद में, और 1% गवर्नमेंट, कम से कम 10% सीट ऑफ तेलंगाना। कितने टोटल सीट कितने हैं यहाँ के तेलंगाना में? गवर्नमेंट सीट कितने हैं? एमबीबीएस सीट टोटल 6000 सीट्स है। 6300 सीट अगर यहाँ से दे दिए आप तो 10% सीट ऑफ तेलंगाना जो है माशाल्लाह गवर्नमेंट सीट में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। शाहीन कर्नाटका स्टेट में 15% सीट दे रहा है कर्नाटका के, और इंडिया का 1% सीट दे रहा है, इंडिया के 1% सीट। और हम तजिकिस्तान में और सेंट्रल एशिया में 3 बड़े मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन किए हैं। वहाँ पर माशाल्लाह शाहीन का माहौल क्रिएट करके वहाँ पर बच्चों को कंपटीशन के लिए भी तैयार कर रहे हैं, एफएमजी की भी तैयारी कर रहे हैं और उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे रहे हैं। यहाँ पे हॉस्टल भी है माशाल्लाह, हॉस्टल में जो है आप लोग एंजॉय कीजिए। ये माहौल हॉस्टल में तरबियत का माहौल भी हो, और अभी आप नमाज में ट्रांसलेशन का एक ऐप है हॉस्टल में लगाने का भी मामला हुआ है। कुरान को समझकर पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ इस्तेमाल कीजिए, और रमजान में पाबंदी कीजिए। बड़ा अच्छा मंजर रमजान का होता है बीदर में, शाहीन में वही मंजर। ये एक बॉयज कैंपस है, गर्ल्स कैंपस है जी माशाल्लाह, यहीं पर होता है। अच्छा, उधर जाते हैं माशाल्लाह। 3000 गर्ल्स और 3000 बॉयज का इफ्तार होता है। शायद इंडिया में वो मंजर कहीं भी इंडिया में तो देखने में नहीं आता। और 160 तरावी की जमातें होती हैं, हर जमात में 3 हाफिज होते हैं। हर कमरे में जो है जहाँ गुंजाइश है वहाँ पे तरावी की नमाज होती है। ऐसा प्यारा बड़ा माहौल है माशाल्लाह, और बच्चे भी आपस में एक दूसरे को मोहब्बत से रहते हैं। हमारे गैर मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स अपनी मुस्लिम बॉयज को तैयारी करके इफ्तार पहुंचाते हैं, हिंदू गर्ल्स अपने मुस्लिम बहनों के लिए तैयारी करके इफ्तार में शामिल होते हैं। एक प्यार भरा माहौल है। ये हमारे देश की जरूरत है, जिसको पूरा करने में आप लोग जो है सब कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं टॉपर्स को ऑनर करूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा, क्योंकि अब बैठने के बाद थोड़ी सी थकन महसूस कर रहा था। कल सुबह में मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी का एक बड़ा प्रोग्राम बीदर में हुआ आईटी के हवाले से। वो 11 बजे तक चला, और 11 बजे से ठीक 2 बजे तक हमारे 25 हाफिजों को ऑनर किया गया, उनकी दस्तारबंदी की गई। और 2 बजे वहां से स्टेज से उतर के कार में बैठ के कार में जो है लंच लिया और हैदराबाद पहुंचा। हैदराबाद में अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी का प्रोग्राम नामपल्ली पे था, वो अटेंड करके हमारे स्टाफ की एक फ्रेंचाइजी की एक मीटिंग करके रात में हम निर्मल पहुंचे, रात में 2 बजे। और सुबह से मसरूफियत है, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ। जहाँ कहीं भी ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों को देखता हूँ माशाल्लाह, फिर से जोर जज्बा आता है। क्या माहौल है माशाल्लाह, क्या माहौल बना है। अब बॉय से भी ख्वाहिश है, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिए, थोड़ा अपना ख्याल रखिए। आप कीमती हैं, अपने माँ बाप की नज़र से अपने आप को देखिए, आप कितने कीमती हैं। हंसी मजाक में अपनी ज़िंदगी मत खराब कीजिए, और बहल कंट्रीब्यूट करने वाले, खानदानों को संभालने वाले बनिए। मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को यहीं डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, मेहमान खुसूसी, और हमारे मोअज़्ज़िज़ और भी मेहमान और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो यहाँ खदीर साहब को सुनने के लिए आया था, अचानक जो है हाथ में माइक पकड़ा दी। माय डियर चिल्ड्रन, and I see many of you are NEET aspirants over here, or maybe JEE aspirants over here. अभी डॉक्टर साहब अपनी तकरीर में बता रहे थे कि नंबर ऑफ सीट्स तेलंगाना में। मेरे खुद के भी 2 बच्चे मेडिसिन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना इज द easiest state to get a medical seat. Yes.
تلنگانہ کے اندر جتنی میڈیکل سیٹ حاصل کرنے کی اپرچونٹی ہے کسی دوسرے اسٹیٹ میں نہیں. If you go to UP, if you go to Rajasthan, if you go to some other states, students with 600 marks are also not getting a medical seat. Whereas, if you look at the recent 2025 admission, students below 400 marks also has got a seat. ڈاکٹر وزارت رسول خان صاحب کا جو ویژن تھا اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے, جنہوں نے 3 میڈیکل کالجز قائم کیے تلنگانہ میں, شادان میڈیکل کالج, ایان میڈیکل کالج, بی آر کے میڈیکل کالج, جہاں آلموسٹ لائک 500 مائنورٹی کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے نا وی ہیو لائک دکن میڈیکل کالج آلسو وی ہیو 150 سیٹس آؤٹ دیئر. یہ تو مائنورٹی کالج اس کے اندر ہی وی ہیو اراؤنڈ 600 to 700 سیٹس. اپارٹ فرام دیٹ every other college we have like 4% reservation for BCE for the Muslims. If you look at that, on an average like 800 to 900 students are getting admitted into the MBBS every year. And this is a very good news for us. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. یہ خوشی کا موقع ایک چیز ہے, افسوس کا بھی ایک مقام ہے. وہ مقام یہ ہے, یہ جو 900 بچے جو ایڈمیشن لے رہے ہیں میڈیکل میڈیسن میں, جس میں 700 لڑکیاں ہیں, 200 لڑکے ہیں. 700 لڑکیاں ہیں, 700 لڑکیاں, صرف 200 لڑکے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آگے چل کے جو سوشل پرابلمس ہوں گے, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کاؤنٹر دیٹ؟ مائی ڈیئر بوائز, اف یو گیو دیز 2 years ورک ہارڈ. اب میں آپ کو, ڈاکٹر صاحب تو ایکسپرٹ ہے, یہاں اور بھی ایکسپرٹ ہے, نیٹ میں رینک لانے کے لیے آپ کو انٹیلیجنٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ہارڈ ورک کریں گے تو آپ کو نیٹ میں رینک آئے گا. Your hard work can get you a rank. I have seen students who are average and little bit above average with a dedicated hard work in intermediate. They have got a admission into a very good college. On the other hand, there were very intelligent students. They did not work hard in the +2 intermediate. They could not qualify in the NEET. They could not get good marks in the NEET. At the same time, I feel pity on our boys. Many of them take like JEE mains, JEE advanced. But if we see the result, like many of our students are not qualifying in MCET. Not even scoring 25% of the marks, which is the qualifying marks. The reason is very clear. I have met all the faculties of Shaheen many times. Expert in every subject. The problem is you people are not utilizing their services. اتنی اچھی سہولت کریم نگر کے اعتبار سے آپ کو ملنے کے بعد بھی اگر آپ اس سروسز کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خود اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود نہیں چاہتی. میرے عزیز طلبہ اور طالبات, اس ملک کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ 2 سال آپ محنت کر کے پڑھیں گے, یہ 2 سال آپ محنت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا کی اونچائی تک جا سکتے ہیں. آج اسلام کے اوپر مختلف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, وجہ کیا ہے؟ Unfortunately, we are not into the mainstream. اگر ہم مین اسٹریم میں ہوتے, had we happened to be in the very good medical colleges and the very big hospitals in very different areas industries, we would have been able to counter all those things. And this thing, میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں کہ یہ 2 سال کے وقت کو اپنا غنیمت سمجھیے. یہ 2 سال آپ effectively پلان کر کر ہارڈ ورک کریے. I have seen the study pattern of Shaheen, and I think like in first year of the inception of the Shaheen, Nawab's International Schools, like I can say like 90% of the girls are in Shaheen only. 90% of the girls are Nawab in Shaheen. One of the feedback I've got from them is like, جو ماحول ہمیں نرسری سے 10 تک ملا ہے وہی ماحول ہمیں یہاں مل رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے, کیونکہ ماحول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے خیالات بنتے ہیں اس سے. تو میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, تو میں آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو فیکلٹی آپ کے پاس ہے, یہ ایسٹس ہے, ان کو فالو کریے, ان کے سسٹم کو فالو کریے. اینڈ
आई मीन लाइक आपको नीट में रैंक लाना या जेई में रैंक लाना कोई मुश्किल का काम नहीं है अगर आप हार्डवर्क करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इस हमारी कम्युनिटी को डेवलप करेंगे, इंशाल्लाह हमारी नेशन को डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। वो आखिर दावाना